केक तो कस्टमर को चाहिए था पाइनएप्पल फ्लेवर में, पर इस केक का डेकोरेशन ना उन्हें चॉकलेट केक वाला चाहिए था। तो ये 1 kg यानी कि 2 पाउंड्स का केक है, जिसे मैंने 2 कप वेनिला प्रीमिक्स के साथ डायरेक्टली हार्ट शेप वाले केक टिन में ही बेक कर लिया है। और ये कम्प्लीटली कस्टमाइज केक है, कस्टमर ने मुझे डिज़ाइन वगैरह इसके लिए शेयर की हुई थी। तो यहाँ पे मैंने केक को ठंडा होने के बाद इक्वली 3 लेयर्स में कट कर लिया है। और केक जैसे सिंपली पाइनएप्पल फ्लेवर में ही था, तो सोकिंग हम पाइनएप्पल क्रश और पानी के साथ करेंगे। और इस केक को डेकोरेट करते करते बीच में लाइट भी चली गई थी। तो अगर आप केक की क्रम कोटिंग या फाइनल आइसिंग कर रहे हो और बीच में कई बार ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है, तो ट्राई आप यही करो कि आप केक को कंप्लीट कर लो, क्योंकि अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो क्रीम मेल्ट होने लग जाएगी, और अगर ठंड होगी तो फिर क्रीम ड्राई होने लग जाती है, या फिर आपको केक को उस टाइम पे फ्रिज में रखना पड़ेगा जितनी भी आपने आइसिंग कर ली है उसके बाद। और फाइनल आइसिंग के टाइम पे तो आप को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फ्रिज में रख दोगे तो इसके बाद केक की फाइनल आइसिंग होगी ही नहीं, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद केक की जो क्रीम होगी वो थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी और फिर उसके बाद प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो इसलिए फाइनल आइसिंग को तो आप ट्राई ये करो कि एक ही बार में कंप्लीट करो। तो क्रम कोटिंग करते करते ही लाइट भी आ गई थी, और मैंने टॉप लेयर को ना क्रम कोटिंग के बाद थोड़ा सा रिमूव किया, जिससे कि हार्ट शेप प्रॉपर दिखे। और इसके बाद केक को फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था मैंने, और फिर सिंपली वाइट क्रीम के साथ ही केक की फाइनल आइसिंग की है। और इस केक का जो फाइनल डेकोरेशन है वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था और इसका डेकोरेशन का पार्ट भी काफ़ी टाइम टेकिंग था। तो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2।